उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे 59,000 सहायक शिक्षक अधर में लटक गए। 16 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया जिसके आधार पर उनकी भर्ती हुई थी। कोर्ट ने माना कि इसमें सरकार ने आरक्षण का घपला किया है। अब 3 महीने में नई लिस्ट बनाई जाएगी। 2024 के शुरुआती 8 महीनों में अलग अलग राज्यों की ऐसी 6 बड़ी भर्तियों पर रोक लग चुकी है। ये एक पैटर्न जैसा बनता जा रहा है। इस साल अटक गई भर्तियों की असली वजहें और भारत में सरकारी नौकरियों में क्यों फंसते हैं इतने पेंच, मेगा स्टोरी में पूरी कहानी। सैनिक 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती अखिलेश सरकार में शुरू हुई कहानी 2012 में। अखिलेश यान्त के मुख्यमंत्री बन 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती अखिलेश सरकार में शुरू हुई कहानी 2012 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। काजनी उन्होंने 1.77 लाख शिक्षा मित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। 2015 में अखिलेश सरकार ने इन सभी शिक्षा मित्रों को रेगुलर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। इनकी तनख्वाह करीब 3,500 रुपए से बढ़कर 18,573 रुपए हो गई। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास कर टीचर बने सहायक अध्यापकों को सरकार का यह फैसला सही नहीं लगा और वो हाई कोर्ट पहुंच गए। 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षक बनाने को असंवैधानिक बताते हुए कहा, 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम पात्रता तय की गई है उसके तहत शिक्षा मित्र नहीं आते हैं। इस वजह से उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता है। 25 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक 1 साल बाद शिक्षा मित्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में सामूहिक मुंडन करवाया जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल थे। 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती योगी सरकार पर आरक्षण में घपले का आरोप। 2018 में योगी सरकार ने नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया। पहले चरण में जनवरी 2018 68,500 शिक्षक, जबकि दूसरे चरण में 59,000 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आई और सीबीआई ने मामले की जांच की। हालांकि इस नियुक्ति पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। इंडस्ट्री पार्षल अभी सारा विवाद दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। 5 दिसंबर 2018 को 59,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 12 मई 2020 को जारी मेरिट लिस्ट में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 67%, जबकि ओबीसी का कट ऑफ 63% रहा। चयनित अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरिट लिस्ट पर याचिकाकर्ताओं के 3 अहम सवाल। आरक्षित वर्ग के 18,988 अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग के कट ऑफ जितने मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आरक्षित वर्ग की लिस्ट में रखा गया। इस तरह 18,928 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। 2. ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.49% आरक्षण मिला। 3. अनुसूचित जाति एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला। योगी सरकार का तर्क। यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा था कि 59,000 शिक्षक भर्ती में 81,228 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं। इनमें 12,360 आरक्षित पदों पर जबकि 18,568 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, सरकार अगर आरक्षण नियम का पालन करती तो 48 से 50,000 भर्तियां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होतीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खामियां पाई और अब नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट दोबारा बनाने को कहा है। इस फैसले से पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों सहायक अध्यापक प्रभावित हो सकते हैं। क्या हाईकोर्ट के इस फैसले से नौकरी कर रहे लोगों की नौकरी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक दोनों पक्षों से जुड़े अनेक लोग हाईकोर्ट में पक्षकार थे, जिनसे जुड़ी 90 विशेष अपीलों पर डिवीजन बेंच ने फैसला दिया है। इसके अनुसार राज्य सरकार को 3 महीने में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी करनी है। सिंगल जज ने जनवरी 2022 के फैसले से 800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को खारिज कर दिया था। 2 जजों की बेंच ने उस फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। हालांकि 2 जजों की बेंच के फैसले से आरक्षित वर्ग की सीटों पर भारी उलटफेर जरूर होगा, जिससे कई लोगों की नौकरी खत्म हो सकती है।
विपक्षी समाजवादी पार्टी ने भर्तियों को 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला बताया है। डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थी और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से अगर हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसला आने तक किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अगर नई मेरिट लिस्ट जारी होती है तो इससे किसे फायदा होगा? विराग बताते हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ सेट होना चाहिए। इसके अनुसार ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे सामान्य वर्ग में नौकरी मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि मेरिट में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर माना जाएगा। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती पर इस नियम का पालन नहीं करने का आरोप लगा। आरक्षण समर्थक अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 59,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की बजाय 3.66 और एससी वर्ग को 21% की बजाय 1636 आरक्षण मिला। यूपी में आरओ एआरओ भर्ती पेपर लीक के बाद सीएम योगी ने रद्द किया लोक सेवार आरओ एआरओ री एग्जाम। 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ के 411 पदों के लिए होने वाले प्री एग्जाम का पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर लीक होने की बात कंफर्म होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आरओ और एआरओ की परीक्षा को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया। अब इन पदों पर परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन जारी किए जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को आवेदन दोबारा शुरू हो जाएंगे। 22 दिसंबर 2024 को परीक्षा होगी। एमपी सिविल जज भर्ती पुराने नियमों से हुई परीक्षा हाईकोर्ट में रद्द। 8 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश में 128 सिविल जजों की नियुक्ति के आवेदन मांगे गए। 26 फरवरी 2024 को प्री एग्जाम के नतीजे आए। 10 मई 2024 को मेंस के रिजल्ट जारी हुए। ज्वाइनिंग से पहले ही 14 जून 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2023 की नियुक्तियों पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को दोबारा जारी कर फिर से मेंस एग्जाम कराने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं के तर्क। याचिका में कहा गया कि सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा पुराने नियम 1954 के अनुसार ली गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा संशोधित नियम 2023 अनुसार कराई गई। नए नियम के अनुसार एलएलबी में 70% या के 3 साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। अधिवक्ता अतुल चौधरी ने दलील दी कि प्री एग्जाम पुराने नियमों से लेने पर मुख्य परीक्षा का कट ऑफ हाई गया है। इसके चलते कई अपात्र भी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो गए थे। बिहार में 77,780 शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोप गेस्ट टीचर को वेटेज 7 फरवरी 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग ने 77,780 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। 15 मार्च 2024 को बीपीएससी ने परीक्षा कराई, जिसमें पेपर लीक के आरोप लगे। जांच के बाद 20 मार्च 2024 को तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने दोबारा 10 से 12 जून के बीच परीक्षा लेने की बात कही। इसी बीच 29 मई 2024 को पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार +2 स्कूल के शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज दे। कोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 नंबर यानी 5 साल के 25 नंबर को महत्व देने का आदेश दिया है। इन सुधारों के बाद 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के बीच तीसरे चरण की परीक्षा हुई। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। अन्य कोई पेंच न अटका तो अगस्त 2024 में रिजल्ट आने की संभावना है। बंगाल में 25,000 शिक्षक भर्ती 8 साल बाद रद्द। फिर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जाम लिया। 2017 में रिजल्ट जारी होने के बाद सिलीगुड़ी की बीता सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराकर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जुलाई 2022 में मामला ईडी के पास चला गया, जिसके बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता को हिरासत में लिया। 22 जुलाई को ईडी ने कोलकाता में चटर्जी और उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर छापे मारे। उनकी करीबी अर्पिता के घर से 20 करोड़ कैश मिला।
22 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बहाल हुए 25,756 नियुक्तियों को अवैध करार दिया। साथ ही इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए थे। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था। 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिस्टमेटिक फ्रॉड बताते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारी उम्मीदवारों पर कोई एक्शन न लें। छत्तीसगढ़ में 600 सहायक शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। मई 2023 को छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के 600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा में बीआईईड और डीआईएलईड दोनों ही डिग्रीधारी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जुलाई 2023 में इस प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तमाम अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बीईड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसलिए उन्हें भर्ती में शामिल करना वैधानिक तौर पर सही नहीं है। 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड प्रशिक्षितों के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में भर्ती पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने 6 महीने के भीतर दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। 16 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद दोबारा ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। हर दूसरी सरकारी भर्ती कोर्ट क्यों पहुंच रही है? बोल। बिहारी बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम के मुताबिक ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं 4 वजहों से कोर्ट जाती हैं, जिनकी जिम्मेदारी सरकार की है। वे पेपर लीक, 2 गलत मेरिट लिस्ट, 3 रिजर्वेशन में गड़बड़ी, 4 भ्रष्टाचार। पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव के मुताबिक ज्यादातर सरकारी भर्ती परीक्षा सिस्टम और सरकार की खामियों की वजह से कोर्ट पहुंचती हैं। ऐसा लगता है कि कई बार भर्तियों को आगे टालने के लिए सरकार भी ऐसा चाहती है। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती इसका उदाहरण है। यूपी में तय नियम के मुताबिक आरक्षित सीटों पर उसके हकदार को नौकरी नहीं देकर दूसरे के नाम की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, जबकि यह गलत था। सरकार को पता था कि इसे कोर्ट चुनौती दी जाएगी और ये नियुक्ति रद्द होगी। योगेंद्र कहते हैं कि बाकी दूसरी सरकारी नौकरियों में भी ऐसा ही है। असल में सरकारें पैसे या इच्छा शक्ति के अभाव में नियुक्ति नहीं करना चाहती हैं। सरकार ऐसा दिखने भी नहीं देना चाहती है, इसीलिए बहाली की सारी रस्मों रिवाज की जाती है। इसके बाद जानबूझकर ऐसे पेंच छोड़ दिए जाते हैं ताकि मामला डिरेल हो जाए। जब गड़बड़ होकर मामला कोर्ट पहुंचता है तो सरकार कहती है कि मैं तो भर्ती करना चाहती थी, लेकिन देखिए तो मामला कोर्ट में फंस गया। भारत में सरकारी नौकरियां मर मिटने का प्रश्न क्यों है? भारत के युवाओं में सरकारी नौकरी पहली प्रायोरिटी होती है। वो इसके लिए सालों साल लगे रहते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। 1, प्राइवेट सेक्टर में लो स्किल जॉब के लिए एंट्री लेवल पर 10,000 महीने दिए जाते हैं, जबकि सरकारी नौकरी में 30,000 रुपए से ज्यादा दिए जाते हैं। लीव इसके साथ उन्हें एचआरए, डीए, लीव आदि की सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट की तुलना में ज्यादा है। 2, यूरोपीय या विकसित देशों में संगठित क्षेत्र की प्राइवेट नौकरियों की सैलरी और सुविधाएं करीब करीब सरकारी नौकरी जितनी ही होती हैं। इंजीनियर सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट, उसकी सैलरी लगभग एक होगी। वहां लेबर लॉ और इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूती से लागू होते हैं। मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी मिलती है, इसलिए सरकारी और प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों में वहां ज्यादा अंतर नहीं है। युवा हल्ला बोल के अनुपम के मुताबिक भारत की तुलना में यूरोपीय या विकसित देशों में ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं। 2014 भारत में कुल नौकरियों का सिर्फ 3.8% सरकारी नौकरी है। इसमें भी लगातार कमी हो रही है। 7वें वेतन आयोग के समय केंद्रीय सरकारी नौकरियों की करीब 51 लाख पोस्ट थी, जो 2019 में घटाकर करीब 40 लाख कर दी गई।
सरकारी नौकरी देने में चीन और पाकिस्तान हमसे आगे। टॉप 5 सरकारी नौकरी देने वाले देश। कुल जॉब में सरकारी नौकरी की हिस्सेदारी: ओमान 88.7%, क्यूबा 77%, सेशल्स 44.3%, रूस 40%, लाइबेरिया 40.3%। अन्य देश कुल जॉब में सरकारी नौकरी की हिस्सेदारी: सऊदी अरब 35.3%, चीन 48%, यूके 22.5%, फ्रांस 20.5%, अमेरिका 13.2%, पाकिस्तान 7.3%, भारत 3.8%। नोट: यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान टोटल सरकारी नौकरियां 32 लाख हैं, जबकि भारत में टोटल सरकारी नौकरी करीब 1.40 करोड़ है।